व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है शिवम और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेडिंग को आप एज अ करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। एंड इसके बारे में सोचना चाहिए कि एज अ करियर आप स्टार्ट कर भी सकते हैं या नहीं, और अगर आप इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो मेरा उसमें क्या एडवाइस होगा आपके लिए। नाउ दो चीज़ें इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। नंबर वन, ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें। अब बहुत मैं नॉर्मली ये मेरे वीडियोज़ में बोलता नहीं हूँ कि पूरा देखो वगैरह वगैरह, बट आई थिंक ये वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि जिसमें से अगर थोड़ा सा गायब हो जाए तो आप लाइफ में बहुत बड़ा रिस्क ले सकते हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आई गेस ये पूरा वीडियो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जब आपकी लाइफ और करियर की बात है। हम अगले आपके लाइफ के 50 साल, 40 साल, 50 साल की बात कर रहे हैं, आपके सिर्फ अगला 1 साल की बात नहीं कर रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा गाइस, डिस्क्लेमर ऐसे है कि मैं खुद ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, ठीक है। टाइम टू टाइम मैं ये ज़रूर करता हूँ कि मैं टाइम टू टाइम बड़ा डिप आया, मुझे लगा कि एक ठीक ठाक सपोर्ट लेवल है, उसमें मैंने ऐड कर दिया, कुछ पोजीशन ले ली, और अगर मुझे एक अच्छा 40-50% प्रॉफिट दिख रहा है या इवन कुछ केसेस में 100% तक मुझे अगर प्रॉफिट दिख रहा है क्रिप्टो में, तो मैं वो पोजीशन एग्जिट करके देन आई वेट फॉर अनदर सपोर्ट लेवल, या एक मुझे बड़ा रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है उसके आसपास फिर मैं एग्जिट कर जाता हूँ। बट ये मैं करता हूँ, बट रेयरली करता हूँ नॉर्मली। हाउएवर विद दैट बीइंग सेड, बहुत सारे ट्रेडर्स को मैंने देखा है, एनालाइज किया है, बहुत सारे ट्रेडर्स का किताबें पढ़ी है, उनके इंटरव्यूज़ पढ़े हैं। एंड मेरे जान पहचान वाले भी कुछ लोग हैं जो रेगुलरली ट्रेडिंग करते हैं, ना ही सिर्फ क्रिप्टो में। CSGO की इकोनॉमी बहुत पॉपुलर है, CSGO की इकोनॉमी में काफ़ी रेगुलरली ट्रेडिंग करता आया हूँ। तो वहाँ पे आई हैव मेड लाइक रियल गुड मनी, लाइक टू द ट्यून ऑफ जितना आप क्रिप्टो में जिस हिसाब से रिटर्न्स बनाते हो उसी हिसाब से वहाँ पे 5x to 10x से ऊपर रिटर्न्स CSGO में भी हैं। तो वो आई हैव डन रेगुलरली। उसमें तो सब कुछ साइकोलॉजी बेस्ड है एंड लोगों का बिहेवियर एनालाइज करना पड़ता है। तो विद दैट बीइंग सेड, वीडियो में बढ़ते हैं। एंड ऑफ कोर्स एज ऑलवेज लाइक बटन पे मुक्का और सब्सक्राइब जरूर कर दें, एंड फाइनेंशियल फंडा चैनल आप जरूर चेकआउट कर लें। तो गाइस बात करते हैं पहले ट्रेडिंग की, ठीक है। एंड आप में से बहुत सारे लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि यार मैं स्कूल में हूँ, 12th में हूँ, मैं कॉलेज नहीं जाऊँ और मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर लूँ, या मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में हूँ, क्या मैं ट्रेडिंग फुल टाइम कर सकता हूँ। एंड बीच में ऐसा भी क्वेश्चन आया था कि मेरे पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं, राइट। तो उस एंगल से कुछ चीज़ों की हमें बात करनी है। नंबर वन गाइस, ट्रेडिंग क्या है एग्जैक्टली वो देखना है। तो अगर आप जो पुराने लोग हैं, चाहे वो क्रिप्टो में है चाहे स्टॉक मार्केट में एक जो पुराना बंदा है जिनको मैं फॉलो करता हूँ, उनका नाम है विजय केडिया। तो विजय केडिया स्टार्टेड एज अ ट्रेडर, नाउ ही इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। एंड वो भी एक रेगुलरली चीज़ बोलते हैं कि ट्रेडिंग जो है गाइस एक फुल टाइम जॉब है एंड इट इज़ अ फुल टाइम करियर। तो अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो। उसका क्या मतलब है, ट्रेडिंग को अगर हम जॉब की तरह ट्रीट करें, दैट मीन्स कि ट्रेडिंग सीखने का एक प्रोसेस है, ठीक है। वो प्रोसेस में भी दो तीन चीज़ें आ जाती हैं। नंबर वन, वो प्रोसेस में एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो सिग्नल्स हैं, बाय कब करना है, सेल कब करना है, ट्रेड में से कब घुसना है, कैसे घुसना है, एंड कितना रिस्क लेके घुसना है, ये सब डिसीजन आपको लेने होते हैं, ना कि एक यूट्यूबर को। तो वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग एज अ करियर इज कि आप यूट्यूबर्स के सिग्नल पे रिलाय ना करो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। और जैसे किसी भी फील्ड और किसी भी करियर में होता है कि पढ़ाई करने का एक टाइम पीरियड होता है। कभी किसी चीज़ों में कई कई बार 3 साल होते हैं, कई कई बार 4 साल होते हैं। तो अगर आप कॉलेज डिग्रीज की बात करो तो अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 साल आप पकड़ लो ऑन एन एवरेज। मेरा मानना ऐसा है कि मिनिमम 3 से 4 साल आपको पार्ट टाइम ट्रेडिंग सीखनी चाहिए और करनी चाहिए। अभी वो आप डेमो अकाउंट के साथ करते हो, मतलब रियल पैसा नहीं है, डेमो पैसा है, या आप असली पैसे के साथ करते हो, दैट इज ऑन यू, योर कॉल, रिस्क आपका है। पर मिनिमम उसमें 3 से 4 साल मेरे हिसाब से आपको लगाने ही चाहिए बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन। क्योंकि किसी यूट्यूबर की 2 टिप्स सुना और वहां से 5x आ गया, या किसी शिट कॉइन में पैसा डाला और वहां से 100x आ गया, तो फील तो भगवान टाइप ही होता है, ठीक है, अरे अपुनी भगवान है। पर प्रॉब्लम इज वो आपका डिसीजन नहीं था। और दूसरी चीज तो लॉटरी थी। जस्ट हैविंग दोज प्रॉफिट्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ट्रेडर बन गए हो या ट्रेडर बन सकते हो, तो वो गलत है, राइट। तो हमें सीखना है कि इसका एक लर्निंग प्रोसेस होता है चीज़ों का। वो उसके अलावा ट्रेडिंग इन एसेंस एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की करियर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट अप एंड डाउन चलती है। इसमें हमें देखना होता है मार्केट के ट्रेंड के साथ हम चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। उसके अंदर मैक्रो साइकिल्स होते हैं और उसके अंदर माइक्रो साइकिल्स होते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे अगर इकोनॉमिक्स वाले हो तो ये समझ गए होंगे क्या बोल रहा हूँ मैं। हर मैक्रो साइकिल के अंदर माइक्रो साइकिल्स चलते हैं। वो सब चीज़ें समझना
और मास साइकोलॉजी समझना। एक फॉर एग्जांपल एक चीज़ समझना कि जब चार्ट पे एक एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बन रहा है फॉर एग्जांपल, या एक राइजिंग वेज बन रहा है या डिसेंडिंग वेज बन रहा है, वो आप पैटर्न देख रहे हो, पर आपको ये भी रियलाइज करना है कि पूरी दुनिया के सारे ट्रेडर्स भी वही पैटर्न वहां पे बनता हुआ देख रहे हैं। तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या एक्चुअली उल्टा प्ले कर सकता है। इसीलिए बोलते हैं ना कि जैसे जो डिसेंडिंग वेजेस है फॉर एग्जांपल, या राइजिंग वेजेस है, राइजिंग वेजेस मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइक 6 to 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो डाउनवर्ड ब्रेक होते हैं। सिर्फ 10 में से अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 बार वो जो राइजिंग वेजेस हैं वो अपवर्ड ब्रेक होते हैं। ऐसा क्यों है? ये 10 में से 10 बार नीचे क्यों नहीं जाता? क्योंकि इसमें साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व है, सब ट्रेडर्स वही देख रहे हैं सिग्नल। तो ये सब चीज़ें समझना, साइकोलॉजी समझना, फिर उसको एक्सपेरिमेंट करना रियल वर्ल्ड में, फिर फिगर आउट करना कि तुम्हारे लिए कौन से चार्ट्स या कौन से कॉइन्स या कौन से स्टॉक्स बेटर परफॉर्म करते हैं तुम्हारे टेक्निकल एनालिसिस पे। हर बंदे का टेक्निकल एनालिसिस इसमें अलग तरीके से बिहेव करता है। नॉट नेसेसरीली कि आप अच्छे ट्रेडर हो तो आप कोई भी स्टॉक पकड़ लो उसमें पैसा बना पाओगे, ऐसा नहीं होता। कभी कभी चार्ट्स, एक बंदे का एक चार्ट होता है, दूसरे बंदे का दूसरा चार्ट होता है, ऐसा होता है। तो ये सब चीज़ें समझते समझते 3-4 साल लग जाते हैं, और लगाने चाहिए, क्योंकि आप इसको करियर की तरह सोच रहे हो। एट दैट पॉइंट ऑल्सो देन हम क्या करते हैं, अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्कूल मत छोड़ो, कॉलेज मत छोड़ो मेरे हिसाब से, और नौकरी मत छोड़ो, पार्ट टाइम करो, सिक्योरिटी मेंटेन करो, फंड्स को सेव करो, सो दैट बाय चांस अगर ट्रेडिंग में बड़ा लॉस होता है आपको, या ट्रेडिंग में आपको कुछ महीने प्रॉफिट नहीं आता है, तो यू हैव द मनी। अब वो स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है पैसे वाला, वो देखो। तो वो मेरे हिसाब से फ्रीलांसर्स की तरह ही आप बना सकते हो। तो जब मैं अब पिछले 6 साल से एजेंसी चला रहा हूँ खुद की, साथ में जॉब रहा है मेरा, साथ में यूट्यूब चैनल रहा है, साथ में वेब डिज़ाइन और ये सब चीज़ें फ्रीलांस का मैं काम करता हूँ। सो आई हैव हैड फ्रीलांस इनकम, आई हैव हैड बिजनेस इनकम, आई हैव हैड सैलरी इनकम, एंड आई हैव हैड थोड़ा बहुत अफिलिएट इनकम फॉर लास्ट लाइक 6-7 ईयर्स स्ट्रेट। उसमें एक ही चीज़ कंसिस्टेंट रही है, वो है सैलरी इनकम। फॉर्चुनेटली वो सैलरी भी मेरी खुद की जनरेटेड सैलरी ही थी, तो इट वॉज नॉट दैट आई वॉज वर्किंग फॉर समबडी एल्स। हाउएवर विद दैट बीइंग सेड, स्पेशली ट्रेडिंग का जो इनकम है वो बिजनेस और फाइनेंस, वो फ्रीलांस एंड बिजनेस इनकम की तरह बिहेव करता है। उसका क्या मतलब है, एक महीने में आप शायद 1 लाख बनाओगे, दूसरे महीने में शायद 30,000 बनाओगे, तीसरे महीने में शायद 2 लाख बनाओगे, राइट। अब ये 3 महीने का अगर पीरियड लिया जाए तो इसमें आपने 1 लाख बनाया, 50,000 बनाया और 2 लाख बनाया, ऐसा कर लो, ठीक है। तो कितना बनाया टोटल, 3.5 लाख इन 3 मंथ्स। तो आपका इफेक्टिव सैलरी पर मंथ कितना हुआ इसमें? क्या वो 2 लाख हुआ? क्या वो 1 लाख हुआ है? क्या वो 50,000 हुआ? नहीं ना। उसका एवरेज डिवाइड करके उसमें से कुछ कुछ पैसा आपको आना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग में फिर जब आप ट्रेडिंग में घुस जाओगे तो आपको सारा पैसा जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। जो भी आप प्रॉफिट बना रहे हो यूज़ करना पड़ेगा आपके रेंट के लिए, इंटरनेट के खर्चे के लिए, इसके उसके हर चीज़ के खर्चे के लिए, सेविंग्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, राइट। वो कैसे करोगे? तो वो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, एंड वो प्लानिंग आप पहले ही कर लो। एज इन कि यार मुझे जितना भी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 4 साल पार्ट टाइम कर रहे हो तो आप ऐसा सोचो कि जितना भी प्रॉफिट होगा ट्रेडिंग से वो सारा का सारा आप सेव कर लोगे 100%। एंड देन व्हेन यू गो इनटू ट्रेडिंग फुल टाइम, एंड वो फुल टाइम कब जाना है वो मैं आपको बताता हूँ, तब आप अकॉर्डिंगली उसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हो, क्योंकि चीज़ें अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा जा सकती हैं इस फील्ड में। तो आपको आपके वो सारे फाइनेंसेस प्लान करने हैं, स्पेशली अगर उस टाइम पे आपकी शादी हो रखी है या आप पे बच्चे डिपेंड करते हैं। आप समझ रहे हो, किसी ने कुछ टाइम पहले मेरे एक वीडियो में जब मैंने बोला था कि यार आई लव माई जॉब एंड मैं मेरी जॉब से बहुत खुश हूँ, तो किसी ने कमेंट किया था कि मेरा तो आपसे ट्रस्ट ही चला गया ये सुन के कि आप अपनी जॉब से खुश हो, और मैंने अनसब्सक्राइब कर दिया। लाइक कहाँ लिखा है कि अपनी जॉब से बंदा दुखी होना चाहिए लाइफ में, राइट, यूट्यूब करने के लिए। लाइक मेरे तो दिमाग में वो गया नहीं, स्पेशली जब आप मेरे एज पे हो। आई एम 28, मेरी शादी हो रखी है, राइट, एंड हम कोविड के सिचुएशन में है, पैसा इंपॉर्टेंट है, व्हाट द हेल, राइट। सो ये प्लानिंग करना इंपॉर्टेंट होता है। तीसरी चीज़, आप कब फुल टाइम जाओ। अगर आप जॉब कर रहे हो फॉर एग्जांपल, या आप कुछ पैसा बना रहे हो, आप कब ट्रेडिंग में फुल टाइम जाओ। इसमें मेरा क्या मानना है, बहुत सिंपल सा फंडा है इसमें भी, जो मैं किसी भी बिजनेस के हिसाब से भी ट्रीट करता हूँ। सो फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब कर रहे हो, आप कोई बिजनेस भी खोलते हो अपना ट्रेडिंग के अलावा,
तो मैं यही सेम प्रिंसिपल फॉलो करूंगा। क्योंकि आप अगर देखो रिचर्ड ब्रांसन टाइप के लोग देखो ना, तो वो लोग रिस्क टेकर्स नहीं होते। स्कैम 1992 देख ली और ऐसा लगा कि हाँ भाई रिस्क तो है तो इश्क है, और धड़ाक से घुस गए अंदर, ये बेवकूफ़ी है, ठीक है। रिचर्ड ब्रांसन ने वर्जिन स्टार्ट किया था, एंड आई गेस जब उसने वर्जिन स्टार्ट किया था, उसकी जो पहली फ्लाइट थी, अगर वो फेल हो जाती, वो नहीं चलती, तो शायद उसकी जेब से $1000 या $1200 ऐसे ही कुछ शायद उसको लॉस होता। लिटरली एक एयरलाइन स्टार्ट करने का रिस्क उसकी जेब में सिर्फ $1000-1200 का था। समझ सकते हो? तो एंटरप्रेन्योर्स ऑलवेज मिनिमाइज रिस्क। तो हम जब ट्रेडिंग वाली साइड पे घुस रहे हैं, हम क्या खुद से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एंटरप्रेन्योरियल पाथ पे जा रहे हैं। तो वो तरीका क्या है? बहुत सिंपल सा है कि आप जो पैसा बना रहे हो, जब वो आपकी जॉब के पैसे को, अभी मैं बहुत सेफ खेलता हूँ, लोग अलग अलग फंडे पे इसमें करते हैं, बट मेरा फंडा ऐसा है कि जब आपकी जॉब का 2 गुना, अगर आप 1 लाख रुपए मंथली जॉब से बनाते हो या 50,000 रुपये जॉब से बनाते हो, तो जब आपका ट्रेडिंग इनकम मंथली आपको 1 लाख देने लग जाए फॉर 6 मंथ्स स्ट्रेट, तब आप जॉब क्विट करने का सोच सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल, आप फुल टाइम जॉब करते हो, आपको 50,000 मिलता है, मान लो आप फुल टाइम रिमोट जॉब करते हो, 50,000 मिलता है आपको एज एन एग्जाम्पल। आप ट्रेडिंग से 1 लाख बनाना स्टार्ट करते हो, 6 महीना आप 1 लाख बनाते हो और उसको सेव करते हो 6 लाख। ये एसेंशियली आपकी 1 साल की सैलरी हो गई। करेक्ट? करेक्ट। 1, आपने 1 साल की सैलरी सेव कर ली है। अब आप सोच सकते हो कि यार मैं ट्रेडिंग से 1 लाख ही बनाता रहूं और मेरी जॉब में टाइम धीरे धीरे कम करूं, या जॉब पूरी छोड़ दूं, तो 50,000 का 0 कर दूं, या मैं ऑफिस में बोलूं कि यार मैं पार्ट टाइम काम करूंगा आपसे, तो 50 का मैं 25 लेकर आऊं और यहां से 1 लाख ही बनाता रहूं, और मे बी 6 महीना में ऐसा करूं सो दैट मैं मेरा 2 साल का जो पूरा इनकम होने वाला था मेरी जॉब से, वो मैंने सेव कर लिया साइड पे। इसका फ़ायदा क्या होगा? क्योंकि जब आप पूरा ट्रेडिंग इनकम सेव कर रहे हो या बिजनेस इनकम सेव कर रहे हो, एंड अपने जॉब वाले इनकम से आप पूरा खर्चा निकाल रहे हो, तो लिटरली आप 50,000 में अपना पूरा खर्चा निकाल रहे हो, प्लस थोड़ा बहुत सेव भी कर रहे हो उसमें। सो ये आपको वो इतना बड़ा एक फ्रीडम दे देता है कि आप ऐसा डिसीजन ले सकते हो, सेफली ले सकते हो, और अगर आपके फैमिली वाले आप पे डिपेंड करते हैं तो आप ये डिसीजन ले सकते हो, राइट। एडिशनली ये सब चीज़ों में क्या इंपॉर्टेंट है? आपके पेरेंट्स का एज। अभी मेरे केस में मेरे पेरेंट्स रिटायर होने वाले हैं। विल इट मेक सेंस फॉर मी टू टेक ह्यूज रिस्क्स एट दिस पॉइंट? स्पेशली जब एज बड़ा होता है, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, राइट। तो अभी फॉर्चुनेटली मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह है, बट जस्ट इन केस ऐसी एक चीज़ हो जाए जिसमें मेडिकल इंश्योरेंस काम नहीं करती, और मेरी फैमिली में हुआ है ऐसा बाय द वे, तब क्या करोगे? तब बिजनेस ही बेचने पड़ते हैं बड़े बड़े। जितना लाइफ 25 साल का जो मेहनत होता है बंदे का, वो बेच के जो मेडिकल बिल्स हैं वो पे करने पड़ते हैं, राइट। तो ये सब रिस्क लेने का जो फंडा है, एंड ये रिस्क, कितना रिस्क लेना है, कैसे लेना है, कितना सेफली खेलना है। आपको लगा मैं बहुत सेफ खेल रहा हूँ, बट दैट इज़ द पॉइंट। जितना ज़्यादा रिस्की फील्ड, जितना ज़्यादा वॉलेटाइल फील्ड, उतना आपको प्लानिंग के साथ खेलोगे तो फ़ायदा है। तो दो तीन चीज़ें क्विक। नंबर 1, गधों की तरह कूदना नहीं है, प्लान करना है कब घुसेंगे फुल टाइम इसमें, कब पार्ट टाइम घुसेंगे। 1। नंबर 2, पढ़ाई करनी है 3 से 4 साल मिनिमम इसमें उसी तरीके से लगाओ जैसे हम कॉलेज में डिग्री करते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग की डिग्री समझ के खुद से पढ़ाई करनी है। सारी किताबें चार्ट डालनी है, वो किताबों के अंदर के पैटर्न चार्ट डालने हैं, हिस्टोरिकली वो पैटर्न्स अप्लाई करके देखने हैं, एंड जितना 3 से 4 साल आप कर रहे हो डेमो अकाउंट या असली अकाउंट के साथ भी वो ट्रेडिंग करनी है। अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है वो सीखना है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो सीखना है कि आपके लिए क्या काम करता है, एंड देन यू गो विद दैट। क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत सारी चीज़ें, लोगों को लगता है ट्रेडिंग मतलब 10 स्टॉक्स में सेम टाइम पे ट्रेड लग रखे हैं। अच्छे ट्रेडर्स नॉर्मली हफ्ते से 10 दिन का शायद 1 या 2 ट्रेड लेते हैं। एंड अगर आपको इस पर विश्वास ना हो तो आप किसी भी अच्छे ट्रेडर को पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये रिस्क मिनिमाइज करने वाला अप्रोच है, इसके एंगल से आप सोचो। तो फाइनली जो लोग सोच रहे हैं कॉलेज छोड़ना चाहिए, कॉलेज नहीं करना है, नो प्लीज डोंट डू दैट। बाई चांस ट्रेडिंग नहीं काम करती है तो कम से कम हाथ में डिग्री तो होगी, नौकरी तो ले सको। नहीं तो नौकरी भी नहीं ले पाओगे, ट्रेडिंग भी नहीं कर पाओगे, फिर हो जाओगे 30 साल के और डिग्री नहीं होगी, और फिर क्या करोगे? इंडिया में तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में डिग्री। ऑल्दो आपको रिमोट क्लाइंट्स और वो सब बिना डिग्रियों के मिल जाते हैं, बट कम ऑन, देयर नीड्स टू बी सम सिक्योरिटी, क्योंकि आपकी फैमिली, बच्चे, वाइफ, वॉट एवर इट इज़, वाइफ भी वर्किंग हो, चलो बच्चे, वो सब तो डिपेंड करेंगे ना आप पे। तो वो एंगल से भी हमें ये सब प्लानिंग करना होता है, क्योंकि करियर की प्लानिंग आज मेरा क्या मन कर रहा है के हिसाब से नहीं होती, करियर की प्लानिंग लाइफ के हिसाब से होती है। करियर इज समथिंग विच लास्ट्स यूजुअली आवर लाइफ टाइम। अगर आप मिड वे करियर चेंज भी करना चाहो तो 20 साल के बाद अपना करियर चेंज करते हो, राइट। तो ये एंगल से सोचना, एंड आई थिंक दिस शुड गिव यू इनफ इनपुट ऑन कि आप ट्रेडिंग को फुल टाइम करियर लेना चाहते हो तो कैसे लो, और लेना भी चाहिए आपको या नहीं लेना चाहिए।
आर यू रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ रिस्क और नॉट? पर्सनली मैं रेडी नहीं हूँ, ठीक है, और प्लस मुझे सीखने में और 2 साल 3 साल लग ही जाएंगे, तो वो मैं सीखता रहूँगा, बट मोस्टली नहीं, राइट? सो आई हैव अदर मीन्स ऑफ इनकम एज यू गाइज नो, तो ये इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज इट गाइज, इतना ही था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो, आई होप ये थोड़ा सा अलग वीडियो है, ये अच्छा लगा। आई थॉट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के साथ डिस्कस करना, क्योंकि बहुत सारे लोग जब नौकरियां चली गई और लॉकडाउन लग गया, थोड़ा ट्रेडिंग की साइड पे आ रहे थे, एंड जब कोविड के डंप के बाद जो लोग मार्केट में घुसे उन्होंने तो सिर्फ मार्केट ऊपर ही जाती देखी है, तो उनको ऐसा लग सकता है कि वो बहुत अच्छे ट्रेडर्स हैं, जबकि सभी लोग पैसा बना रहे थे, जिसमें भी पैसा फेंका सबने उसी में पैसा बनाया। ट्रेडर बुल में भी पैसा बनाता है, बेर में भी। तो इसलिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाना चाहता था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा गाइस, एंड एज ऑलवेज एजुकेशन और नॉलेज इस फील्ड में जो सबसे ज़्यादा लाएगा उसको लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होने का चांस होता है गाइस, तो ज़रूर एजुकेशन और नॉलेज पे ध्यान दें। मैं आप लोगों को मिलूंगा गाइस अगले वीडियो में। लाइक बटन पे मुक्का और सब्सक्राइब